हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू दिनोदिया आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल कृषि सलाहकार में बहुत अधिक स्वागत करता हूं। तो आपको हम पढ़ा रहे थे मानव जीवन में सब्जियों का महत्व। उसी के अंदर हमारा एक टॉपिक रहता है, तो उसी के अंदर एक हमारा टॉपिक चल रहा था कि सब्जियों का भारत के अंदर किस प्रकार का फ्यूचर है, आने वाला समय है जो सब्जियों के प्रति किस प्रकार का है। तो वो हमने लगभग पूरा कर लिया था। ये लास्ट पॉइंट है आपके सामने। इस लास्ट पॉइंट पे आप देखोगे सरकारी सहायताएं क्या मिलती है। भारत सरकार बागवानी तथा सब्जी उत्पादन बढ़ाने तथा प्रोत्साहित करने के विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है। सरकार विभिन्न सुविधाएं तथा स्कीमों का लाभ किसानों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से प्रदान करती है। तो जो किसान भाई सब्जियां लगाते हैं तो उसके लिए भारत सरकार समय समय पर जो डिस्काउंट है, किसी भी प्रकार का सब्सिडियां हैं, विभिन्न प्रकार के लाभ देती रहती है। तो जिससे क्या है कि सब्जियों को बढ़ावा मिलता है। किसी बीज पे, खाद के लिए या वैसे भी प्रोजेक्ट बना के अगर कोई खेती करता है सब्जियों को, तो गवर्नमेंट भी उसमें 20%, 30% जो भी जहाँ पे स्कीम रहती है उस हिसाब से स्कीम अवेलेबल कराती रहती है। और आगे हम बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, अभी आपको यहाँ से देखना, आप थोड़ा स्क्रीन, हाँ जी। एक बात और है कि आप लोग जब भी वीडियो देखते हो तो साथ में अपनी नोटबुक ज़रूर रखें और पेन आपके पास हो, ताकि आप प्रत्येक चीज़ को नोट करते रहें। या मैं PDF भेजता हूँ, पहले PDF से आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में, और उसके बाद वीडियो देखें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो के अंदर साथ देखें, साथ अपने नोट के अंदर भी आप देखें, वीडियो से सुने और नोट में अपना देखें। अगर स्क्रीन पे अगर देखने में किसी भी विद्यार्थी को समस्या आ रही किसी भी प्रकार की, तो आप ये साथ साथ में काम करते रहे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा, आपको साथ साथ में याद भी हो जाएगा। इस तरीके से आपको बता देंगे। तो आज हम बात करेंगे, अभी मेन बात है कि जैसे अब आपको दिखाई दे रहा मानव आकार में सब्जियों का महत्व। तो ये गलती से प्रिंट हो गया था आकार की जगह आप आहार कर लीजिए। मानव आहार में सब्जियों का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेबल इन ह्यूमन डाइट्स। जो मनुष्य की खुराक है, भोजन जो आहार लेता है, हम जो खाना खाते हैं उसको ही आहार बोला जाता है शुद्ध हिंदी के अंदर। तो जो मनुष्य डाइट या आहार ले रहा है उसके अंदर सब्जियों का महत्व क्या है, सब्जियां शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, सब्जियों को क्यों खाया जाता है। कुछ ना कुछ तो रीज़न है, महत्व है, तभी सब्जियों को खाया जाता है, नहीं तो नहीं खाया जाता। तो इनके बेनिफिट क्या है। इतने दिन हम सब्जियां खाते रहे तो हमें बेनिफिट का पता नहीं चला। आज हम बेनिफिट को भी सीखेंगे। इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि इतनी सब्जियां हम खा रहे हैं, कौन सी सब्जी से हमें क्या लाभ मिल रहा है। तो सब्जियां हमारे आहार का महत्वपूर्ण भाग है। ये प्राकृतिक विटामिन, खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा आदि के महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आप साथ साथ में इसमें देखते भी रह स्क्रीन पर, जैसे कि सब्जियां क्या है। ये प्राकृतिक विटामिन्स, खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा आदि के महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी प्राकृतिक
और कृत्रिम, ये आपको समझना पड़ेगा। प्राकृतिक क्या है? जो प्रकृति के द्वारा मिल रहा है। प्रकृति के द्वारा एक तो मनुष्य ने तैयार किया तो आर्टिफिशियल या कृत्रिम बोलते हैं जिसको, तो विटामिन्स वो तो फैक्ट्रियों के अंदर तैयार हुई, केमिकल के द्वारा तैयार की गई। लेकिन जो प्राकृतिक है वो सब्जियों से मिलती है, सब्जियों से, फलों से काफ़ी प्राकृतिक विटामिन्स है। दूध से भी कुछ विटामिन्स प्राप्त होती है। तो खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा आदि के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। फल तथा सब्जियों में पाए जाने वाले पोषक तत्व हमारे शरीर की वृद्धि तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो फल तथा सब्जियों में पाए जाने वाले पोषक तत्व क्या कार्य करते हैं? हमारे शरीर की जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं। आज अभी फ़िलहाल जो वैश्विक महामारी है कोरोना वायरस, तो ये क्या है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इसमें कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि लाइन के ऊपर आप देखिए बच्चे, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या मतलब कि रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। कौन बढ़ाती है? सब्जियां बढ़ाती है। और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जो कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा यानी चिकनाई, तो इनको स्रोत किससे है? सब्जियों से ये प्राप्त होता है सब। तो इसलिए सब्जियों का उपयोग किया जाता है। तो बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, इसलिए इन्हें रक्षक भोजन भी कहते हैं। सब्जियां भोजन को न केवल स्वादिष्ट बनाती है बल्कि दूसरे भोजन से उत्पन्न अम्लता को ख़त्म करती है। क्या है कि ये भोजन को स्वादिष्ट ही नहीं बनाती, ये क्या है, अगर किसी में, अब देसी भाषा की बात करें, गांव में लोग बोल देते हैं कि मेरे को तेज़ाब हो गया है। अक्सर जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको, बुजुर्ग है, युवा है, सभी में आजकल एसिड की बहुत प्रॉब्लम रहती है शरीर के अंदर। तेज़ाब बोल देते हैं देसी भाषा में, तेज़ाब हो गई। तेज़ाब क्या है? अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है शरीर के अंदर, तो उसको कैसे ठीक किया जाए? तो ये क्या है, सब्जियां भोजन को न केवल स्वादिष्ट बनाती है बल्कि दूसरे भोजन से उत्पन्न अम्लता को ख़त्म करती है। जो हमारे शरीर के अंदर एसिड बना है ना दूसरे भोजन करने के कारण, तो उनको भी न्यूट्रिएंट बिल्कुल उदासीन कर देती है। भोजन के पाचन में सहायता करते हैं, क्योंकि सब्जियों में स्थूल खाद्य पदार्थ तथा रेशे होते हैं। क्यों करती है? क्योंकि सब्जियों के अंदर क्या है, स्थूल खाद्य पदार्थ रेशेदार होती है, तो रेशे होने के कारण में ये क्या है, पाचन शक्तियों को बढ़ाती है। तो दूसरे भोजन से उत्पन्न अम्लता को खत्म करती है और भोजन के पाचन में सहायता करती है, क्योंकि सब्जियों के अंदर स्थूल खाद्य पदार्थ रेशे पाए जाते हैं। जिस चीज़ में रेशे पाए जाते हैं तो रेशे पाचन क्रिया को बढ़ा देते हैं। सब्जियों में पाए जाने वाले पोषक तत्व, उनका महत्व तथा उन पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों का विवरण नीचे दिया गया। बहुत ही अच्छे, ये था इसका इंट्रोडक्शन भी। क्यों आवश्यक है, सब्जियां किस प्रकार की, आप लोग समझ गए होंगे। इनसे एक बार मैं दोबारा रिवीजन कर देता हूँ आपके लिए कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि को तो प्राप्त कराती है, इनके साधन है, स्रोत है। दूसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं। तीसरा, जो एसिडिक है, अम्लता है, तेजाब जो शरीर के अंदर बन रहा है, उसको भी ये ठीक करता है। अब आगे हम बात करेंगे इसके अलावा कि भोजन को स्वादिष्ट बना देता है। भोजन में पाचन क्रिया में, अगर आप सब्जी नहीं खाओगे, अकेला आप रोटियां खाओगे या चावल खाओगे, उसमें कोई किसी प्रकार की प्याज, लहसुन या टमाटर वगैरह कोई सब्जी यूज नहीं करते हो, तो उसको पाचन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये जो सब्जियां अगर साथ में खा लोगे तो एक तो एसिडिक नहीं रहेगा, उदासीन हो जाएगा, और दूसरा क्या है कि पाचन क्रिया को बढ़ा देगा। चलो आगे देखते हैं कि कौन सी बीमारी के अंदर किस प्रकार की ये बीमारियों को भी ठीक करती है। और बीमारियों को क्यों ठीक करती है? क्योंकि किसी भी विटामिन्स या प्रोटीन्स के कारण कमी हो जाती है, और उनकी कमी होने के कारण हमारा शरीर क्या है, बीमार होने लग जाता है। तो बीमारियां शरीर में बढ़ने लग जाती है किसी भी पोषक तत्वों के कारण, विटामिन्स के कारण। तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए। विटामिन ए की बात करेंगे। विटामिन ए क्या करती है? बीटा कैरोटीन,
तो ये अल्फ़ा बीटा जो रहता है, तो ये बीटा कैरोटीन है। तो बीटा कैरोटीन किससे मिलेगा? गाजर। किससे? इसका स्रोत क्या है? गाजर से विटामिन ए हमें प्राप्त होगा। दूसरा चुकंदर। चुकंदर आपने देखा होगा, रेड कलर में जो जूस बनाते हैं वो अक्सर रखते हैं। सर्दियों के अंदर गाजर का जूस आपने पिया होगा, तो उसके जो ठेले पे आपको चुकंदर ज़रूर मिलेगा, रेड कलर का। लगभग मोस्टली 80-90% रखते हैं चुकंदर। दूसरा शकरकंदी। शकरकंद भी हो गया। मेथी, हरे प्याज। हरे प्याज जो कच्चा प्याज आता है मार्केट के अंदर, वाइट और हरा प्याज आता है वो। गोभी, टमाटर, हरी मिर्च, पालक आदि। इन सब से क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। आप याद रखोगे, गाजर से, चुकंदर से, शकरकंदी से, मेथी, हरे प्याज, गोभी, टमाटर, हरी मिर्च, पालक आदि। लोग मोस्टली जो सब्जियों के अंदर हम लोग गाजर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। गाजर के साथ आप याद रखोगे, गाजर का जूस पिया तो उसमें चुकंदर भी डलवा लिया, और चुकंदर डालते समय हमें याद आया कि शकरकंद भी लेना है। साइड में एक शकरकंद का भी ठेला था, और साथ में हमने शकरकंद लिया तो मेथी, हरे प्याज और गोभी, टमाटर, हरी मिर्च, पालक सब्जियां भी हम साथ में ले गए। तो ऐसे आप याद भी रख सकते हो। एक ट्रिक है कि हम जूस पिया गाजर का, तो उससे विटामिन ए हमें प्राप्त करना था, तो ए से ये सब, इन सब्जियों से हमने प्राप्त किया। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? ये शारीरिक वृद्धि आँखों तथा त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आँखों के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। बीमारी क्या होती है? विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपके शरीर में कौन से रोग आ जाते हैं? विटामिन ए की कमी से आँखों की बीमारी जैसे रतौंधी, आँखों का सूखापन, शारीरिक वृद्धि में कमी तथा त्वचा के रोग होते हैं। तो विटामिन ए की कमी आ जाती है, आँखों की बीमारियां हो जाती है। रतौंधी यानी रात को न दिखाई देना। जब काफ़ी लोगों में, आजकल तो बहुत कम ये प्रॉब्लम, पहले विटामिन्स वगैरह की काफ़ी डिफिशिएंसी थी ह्यूमन बॉडी के अंदर, रेशियो ज़्यादा था क्योंकि सब्जियां लोग कम यूज़ करते थे और इकोनॉमिकली भी कमज़ोर थे, तो इसलिए सब्जियों का प्रयोग न करने का रतौंधी रोग ज़्यादातर लोगों में देखा जाता था। आजकल कम है। तो रतौंधी क्या होता है? रात को ना दिखाई देना। जब सनलाइट ख़त्म हो जाती है उसी के साथ साथ उसकी आँखों से रोशनी भी ख़त्म हो जाती है, और फिर जब दिन निकलता है तो दोबारा वापसी उसको लाइट दिखता है। अंधेरे में ना दिखाई देना यानी रतौंधी रोग हो जाता है। आँखों का सूखापन, आँखें सूखी हुई सी दिखाई देती है। शारीरिक वृद्धि में कमी, ग्रोथ रुक जाएगी, शरीर में वृद्धि नहीं रहेगी, सूखा रूखा शरीर दिखाई देगा। त्वचा के रोग होते हैं, और स्किन डिजीज, चमड़ी की अनेक बीमारियां हो जाती है। विटामिन B1, थायमिन, स्रोत, महत्व एवं बीमारी। गोभी, प्याज, गाजर, लोबिया। तो ये किससे मिलेगा? गोभी से मिलेगा, प्याज से मिलेगा, और गाजर लोबिया से हमें विटामिन बी या विटामिन B1 को पूछ लेते हैं दूसरा नाम क्या है। विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B1 को थायमिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमिन। ये नोट कर ले आप कि विटामिन B1 को दूसरा नाम क्या है? थायमिन। गोभी, प्याज, गाजर, लोबिया। स्रोत, महत्व। यह वृद्धि तथा प्रजनन क्षमता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह तंत्रिका तंत्र तथा पाचन तंत्र को ठीक करता है। ये काम क्या करता है? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? थायमिन है जो विटामिन B1 है, यह शरीर को ग्रोथ देता है, डेवलपमेंट करता है, प्रजनन क्षमता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जो प्रजनन कार्य है ह्यूमन बॉडी का, जो प्राकृतिक तौर से जो गॉड गिफ्टेड प्रजनन क्षमता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह तंत्रिका तंत्र तथा पाचन तंत्र को ठीक रखता है। यह तंत्रिका तंत्र को तो और पाचन तंत्र को भी ठीक रखता है, और प्रजनन कार्यों में भी सहायक है। बीमारी क्या आती है इसके कारण? इसकी कमी से बेरी रोग, लकवा, भूख की कमी तथा तंत्रिका संबंधी रोग हो जाते हैं।